सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रीएम्बल। दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही सरल भाषा में और कंप्लीट तरीके से बनाई है। कुछ बचा नहीं है, मैंने हर एंगल को कवर किया है इस टॉपिक को समझाते समय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीएम्बल के बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। तो दोस्तों, प्रीएम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। तो दोस्तों, अगर सरल भाषा में आपको बताऊं कि प्रीएम्बल जो है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है दोस्तों, प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है विच एक्सप्लेन्स द पर्पस, रूल्स, रेगुलेशन एंड फिलॉसफी ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे किस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रीएम्बल। क्लियर है दोस्तों? जिसका पर्पस क्या है, क्या समझाता है वो, उसका पर्पस समझाता है। प्रीएम्बल जो है संविधान का पर्पस समझाता है कि संविधान में क्या है, कैसे रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बताता है प्रीएम्बल। ठीक है दोस्तों, प्रीएम्बल जो होता है ना, वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कैसे देता है? हाईलाइट करके प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल वैल्यूज जो भी संविधान के अंदर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं। क्लियर है? इट शोज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये प्रीएम्बल बताता है कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, उसको कहाँ से पावर मिलती है। क्लियर है दोस्तों? आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे भी, एक एक वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज प्रीएम्बल। मैंने आपको बता दिया कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका पर्पस होता है कि एक्सप्लेन करता है रूल्स, रेगुलेशन, फिलॉसफी, ये सब बताता है। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है संविधान का, हाईलाइट करता है उसके प्रिंसिपल्स को, उसके क्या सिद्धांत है, उसकी जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं उन सबको बारे में बात करता है। और ये भी बताता है कि संविधान की जो सोर्स है, उसको पावर कहाँ से मिलती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रीएम्बल है दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर है? विच इंक्लूड द सेट्स ऑफ रूल, जो सेट्स ऑफ रूल इंक्लूड करता है, एंड रेगुलेशन टू गाइड द पीपल ऑफ द कंट्री। जो देश के लोग हैं उनको मतलब गाइड करने के लिए उसमें क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन दिए हैं उनको भी इंक्लूड करता है। द इंस्पिरेशन एंड द मोटो ऑफ द सिटीजन्स आर एक्सप्लेन्ड इन इट। मतलब संविधान का जो मोटो है और जो उसका इंस्पिरेशन है वो लोगों को समझाता है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को समझाता है। कौन? प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल कैन बी कंसीडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, प्रीएम्बल को संविधान का बिगिनिंग माना जा सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस को हाईलाइट करता है। क्लियर है दोस्तों? तो अगर हम ब्रीफ में बात करें, छोटे में बात करें, तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का परिचय, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सार। और बाय ग्रेट एडवोकेट बाय नानी पालकीवाला इट इज़ कंसीडर्ड एज आइडेंटिटी कार्ड। जो हमारे महान वकील साहब हैं नानी पालकीवाला, उनके द्वारा बोला गया है कि प्रीएम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ये प्रीएम्बल है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है, और प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है दोस्तों, वो भी कब? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पहली बार अमेंड किया गया था, मतलब कि संशोधन किया गया था उसमें। और उसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था। कौन कौन से वर्ड हैं वो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब देख लेते हैं कि प्रीएम्बल को किसने लिखा, प्रीएम्बल को किसने लिखा और कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है। तो जो प्रीएम्बल को दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था, हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है दोस्तों? ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से
ये हमारा जो प्रेम्बल है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसको अडॉप्ट किया गया है। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। किसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। The drafting committee observed that the preamble must be limited in defining the important feature of the new state and its socio-political objectives, and other important matters should be refined further in the constitution। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी दोस्तों, जिसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेम्बल है ना, उसमें लिमिटेड वर्ड ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान को डाल दो। प्रेम्बल जो है ना, वो इंट्रोडक्शन देता है दोस्तों कि संविधान के अंदर क्या क्या है, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बोला कि जो प्रेम्बल होना चाहिए उसमें लिमिटेड ही होना चाहिए, लिमिटेड रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा संविधान ही कॉपी कर दो आप, नहीं, हमें सिर्फ लिमिटेड ही रखना चाहिए प्रेम्बल को, जिससे हमको आइडिया मिल जाए कि संविधान के अंदर क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, उसको बनाने का क्या उद्देश्य है। क्लियर है दोस्तों, तो ये बात कही गई यहाँ पे। तो इसीलिए दोस्तों प्रेम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से दोस्तों कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो प्रेम्बल को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एवरीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इट इंक्लूड, क्योंकि संविधान के बारे में हर एक चीज़ प्रेम्बल में इंक्लूड है। सब बताता है कि इसको पावर कहाँ से मिलती है, किसको, संविधान को, ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या है, ये सब सारी चीज़ें प्रेम्बल बताता है। इसीलिए इसको बोला गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है दोस्तों। प्रेम्बल को कब अडॉप्ट किया गया है? प्रेम्बल को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950, ऑल्सो नोन एज द रिपब्लिक डे। कहने का मतलब दोस्तों कि जो प्रेम्बल को 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया था और लागू कब से हो गया था? 26 जनवरी 1950, जिससे आज हम रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने इतना बता दिया आपको ये बताना है कि संविधान पहले बना था या फिर प्रेम्बल पहले बना था। ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये है प्रेम्बल जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हर बुक में आपको मिल जाएगा, फ्रंट पेज में, एनसीईआरटी की किताबों में, अधिकतर किताबों में ये लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से लेकर लास्ट तक, कहाँ तक दोस्तों? यहाँ तक, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक जो लिखा रहता है वही हमारा प्रेम्बल है। ठीक है, तो प्रेम्बल में इतना ही लिखा है, इसीलिए बोला गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिमिटेड रोल बताया था। ठीक है, तो एक एक लाइन अब समझते हैं प्रेम्बल की। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है दोस्तों? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है दोस्तों, हम यहाँ से समझते हैं कि ये कहना चाहता है कि प्रेम्बल बताता है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वो आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कहने का मतलब इट मीन्स पावर लाइज विद द सिटीजन्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे ऑल्सो हैव द राइट टू क्रिटिसाइज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है? भारत के लोगों से मिलती है। ठीक है दोस्तों, और भारत के लोगों का ये अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, जो अपना प्रतिनिधि है उसको चुने और अपने प्रतिनिधित्व की बुराई भी कर सकें। अगर सरकार गलत काम कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करना भी ये इंडियन सिटीजन की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ द ड्यूटी, इट इज़ द राइट। क्लियर है दोस्तों? तो पहली लाइन का यही मतलब है कि जो संविधान को पावर है कहाँ से मिलती है? पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बात आती है कि ये क्या लिखा है कि हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दोस्तों ये नेचर बताया गया है। ठीक है, संविधान की क्या प्रकृति है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमारा? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब एक एक वर्ड को दोस्तों हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए सोवरेन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कि अगर हिंदी में बात करें हम तो सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। मतलब कि जितने भी डिसीजन हैं वो सब
भारत सरकार लेगी, ठीक है। मतलब भारत के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। मतलब अगर चाहे नेशनल लेवल में चाहे इंटरनेशनल लेवल में अगर कोई डिसीजन लेना है किसी भी मैटर पर, तो वो इंडियन गवर्नमेंट लेगी, ना कि कोई और अथॉरिटी लेगी जो हमसे ऊपर है। तो कहने का मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सोवरिन, इंडिया इज़ अ सोवरिन कंट्री, मतलब कि इंडिया अपने फैसले खुद से लेगी। इंडिया का फैसला कोई और देश या कोई और बॉडी नहीं लेगा। ये है सोवरेन का मतलब। क्लियर है दोस्तों। अगला वर्ड आता है सोशलिस्ट। तो दोस्तों सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद या सामाजिक, ठीक है, समाजवाद। तो सोशलिस्ट का मतलब इसलिए है दोस्तों कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, इकोनॉमिक असमानता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया है, मतलब इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। क्लियर है दोस्तों। सेकुलर, सेकुलर का हिंदी मतलब होता है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि भारत का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भारत में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, तो भारत का जो रिलीजन है वो हिंदू रिलीजन है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। भारत के लिए हर धर्म बराबर है, चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब भारत की नज़र में बराबर है। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ थियोक्रेटिक कंट्री। थियोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है दोस्त जो जो कंट्री किसी रिलीजन पर बेस्ड हो। जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान इज़ इस्लामिक कंट्री, रिलीजन पर बेस्ड है, इसलिए पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री, और पाकिस्तान को हम थियोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं। लेकिन इंडिया थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया सेकुलर कंट्री है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन इंडिया के लिए बराबर हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, जैसे आपको पता है, डेमोक्रेसी, वी द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। कहने का मतलब कि जो लोग हैं भारत के, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, ठीक है, किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी फेमस डिफिनीशन है, एनसीईआरटी में आपको पढ़ने को मिल जाएगी, अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है, ठीक है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। अगला है दोस्तों रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। कहने का मतलब रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि मोनार्की सिस्टम होगा, ठीक है, सक्सेशन पे नहीं आएगा। जैसे जो हेड ऑफ द स्टेट है भारत का, वो प्रेसिडेंट जी होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो मतलब राजा महाराजा की तरह नहीं कि हमारा बेटा राजा था, अब हमारे मरने के बाद हम उनका बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो बदलते रहते हैं, उनका भी इलेक्शन होता है। इसीलिए बोला गया है कि रिपब्लिक, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, उनका भी इलेक्शन होता है। तो आई होप दोस्तों ये था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ये क्या लिखा है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है? तो दोस्तों ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या बताता है, इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन? प्रेम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव बताता है संविधान का क्या उद्देश्य है। विच आर जस्टिस, लोगों को न्याय प्रोवाइड करना, लोगों को लिबर्टी देना, लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करना, फ्रेटर्निटी देना, भाईचारा, ठीक है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, जो देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना, यही ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर है दोस्तों। अब जस्टिस कैसा होना चाहिए? तो जस्टिस कैसा होना चाहिए, जस्टिस किस किस फील्ड में होना चाहिए? सोशल, सामाजिक फील्ड में होना चाहिए, इकोनॉमिक में होना चाहिए, पॉलिटिकल में होना चाहिए। क्लियर है। लिबर्टी कैसी होनी चाहिए? लिबर्टी ऑफ थॉट होनी चाहिए, सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की भी आज़ादी होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। तो ये लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है दोस्तों। ये सब आज़ादी है, लेकिन इन आज़ादी में भी कुछ लिमिटेड हैं, क्योंकि अगर आप बोल दोगे कि आप कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद हो, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पे खड़े होके गाली देने लगेंगे, है ना। तो वहाँ पे लिमिटेड रोल रखा गया है। आपको आज़ादी है, लेकिन आप सही बोलो, ऐसा नहीं कि किसी भी सामने वाले को आपको आज़ादी है तो आप गाली देने लगो, ऐसा नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, किसको प्रोवाइड किया गया है? ये
सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों को। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी, तो इक्वलिटी किसकी? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सबके समाज मतलब समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे पहले होता था, वर्ण होता था दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्षत्रियों को उनसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस, मतलब वैश्य को फिर उससे कम, शूद्र को बिल्कुल ही दबाया जाता था। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसा आज नहीं है। आज जो आर्टिकल 17 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलता है कि अनटचेबिलिटी इज द हीनियस क्राइम। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, इसीलिए समाज में समानता लाने के लिए ये भी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी दी गई है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, आगे फ्रेटर्निटी भी दी जानी है। फ्रेटर्निटी जो डिग्निटी मेंटेन करे इंडिविजुअल की, ठीक है, और भारत देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करे। इसलिए इसको बोला गया है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखिए ये बोला गया है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम अपने संविधान सभा में दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये डेट क्या है? अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये 26 डे ऑफ नवंबर 1949 क्या है, क्यों ये डेट लिखी गई है? ये डेट इसलिए लिखी गई है दोस्तों क्योंकि इट comprises द डेट ऑफ its adoption which is November 26, 1949। 26 नवंबर 1949 को ही प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए प्रेम्बल में ये डेट लिखी गई है। ठीक है, हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था, अपना लिया गया था। वो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन उसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, इसीलिए लास्ट में ये बोला गया है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस दिन 26 नवंबर 1949 के दिन हम संविधान सभा में अपने लिए एक संविधान बना लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ान का, अब जैसे मैंने आपको ये बता ही दिया जस्टिस वगैरह कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में दोस्तों कि सबके पास वोटिंग राइट इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम शूद्र हो तो तुम वोट नहीं डालोगे, है ना, ये सब था। फिर अपने इक्वलिटी पढ़ी ऑब्जेक्टिव में, इक्वलिटी बताया नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ एन स्पेशल प्रिविलेज, किसी भी मतलब सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये था इक्वलिटी हमने पढ़ा। क्लियर दोस्तों? लिबर्टी भी पढ़ा कि लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा फ्रेटर्निटी पढ़ा, भाईचारा, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना देश की। क्लियर है दोस्तों? तो ये ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। अब बात आती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या प्रेम्बल जो है संविधान का पार्ट है? ये सवाल था। ठीक है, ये सवाल हिस्ट्री में था। ठीक है ना, इतिहास में ये सवाल उठा था कि क्या ये जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग है कि नहीं है। तो इसमें क्या बोला, इसमें एक केस आया था बेरुवेरी यूनियन केस। ठीक है, इस केस में क्या बोला गया, द कोर्ट स्टेट दैट प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। कोर्ट ने ये बोला कि प्रेम्बल जो है ना, वो एक चाबी है, मतलब जिसने इसको बनाया है उसके माइंड को खोलने की चाबी है। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रेम्बल को संविधान का भाग नहीं माना जा सकता। तो ध्यान रखना, बेरुवेरी यूनियन केस में क्या बोला गया कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, फिर आया लैंडमार्क जजमेंट 1973 में, केशवानंदन भारती केस। इसमें क्या बोला गया, इस जजमेंट ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पहली बार 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें से आई थिंक 6:7 का फैसला आया था। मुझे क्लियर नहीं है दोस्तों, आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये रेशियो वाला मुझे क्लियर नहीं है, आप ये कंफर्म कर लेना। ठीक है, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेरुवेरी यूनियन में क्या बोला कि जो प्रेम्बल है वो भारत के संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंदन में क्या बोल दिया कि प्रेम्बल इज नाउ बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदन में बोला भारतीय संविधान का भाग है कौन? प्रेम्बल। क्लियर है दोस्तों?
preamble is not the supreme power or source of any restriction or prohibition, but it plays an important role in the interpretation of statutes, provision of the constitution. ठीक है दोस्तों, so it can be concluded that preamble is the introductory part of the constitution. ये एक introductory पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों कि जब पार्ट है तो उसको एक बार बदला भी गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुआ था, जिसमें प्रस्तावना को, प्रेम्बल को बदला गया था, जिसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था। कौन कौन से वो वर्ड हैं? वो वर्ड है, बताओ आप, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए जोड़ा गया था प्रेम्बल में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नहीं समझ में आया हो तो कोई भी अगर गलती कर रहा हूं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।